आज मैं करंट एनर्जी अपडेट नहीं दे रही हूँ। आज मेरा मन किया कि मैं क्यों ना क्वीन ऑफ पेंटिकल को डिस्क्राइब करूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैसी होती है, क्या उनके लाइफ के प्रॉब्लम होते हैं, क्या सलूशन होता है, क्या करने से उनकी एनर्जी ठीक रहेगी। तो सब कुछ क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को मैं आज बताने की कोशिश करूँगी कैसी होती हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। फेमिनाइन जो है वो क्वीन की एनर्जी में होती हैं। क्वीन कई तरीके की होती है। क्वीन ऑफ कप्स होती है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स होती हैं, क्वीन ऑफ पेंटिकल होती हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स होती हैं और फिर वो एम्प्रेस की एनर्जी में भी होती है। तो एक्चुअल में सभी जो फेमिनिन है सबके कैरेक्टर अलग अलग हैं और सबके क्वालिटीज़ अलग अलग है और सबके लाइफ के अलग अलग प्रॉब्लम हैं। तो कप्स की रानी जो हैं उनके प्रॉब्लम अलग है, उनके सलूशन अलग हैं। जो सोर्ड्स की रानी है उनकी प्रॉब्लम अलग है, उनके सलूशन अलग हैं। और जो वॉन्ड्स की है रानी उनकी प्रॉब्लम अलग हैं, उनके सलूशन अलग हैं। तो यहाँ आप अपनी एनर्जी को एक तरीके से चेक भी कर सकते हो। चूँकि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आप क्वीन की एनर्जी में ही हो, लेकिन आप किस क्वीन की एनर्जी में हो, कौन सी क्वीन हो आप, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता है कि आपकी एनर्जी कहाँ पर है और किस क्वीन की एनर्जी में आप हो, तो फिर ये जर्नी आपके लिए बिल्कुल इजी आसान हो जाएगी और आपके जो क्वेश्चन है उसके आंसर भी आपको इजीली मिल जाएंगे। आगे का रास्ता भी आपको पता चल जाएगा, उसका सलूशन क्या है वो भी आपको पता चल जाएगा इजीली। तो यहाँ पर आज मैं क्वीन ऑफ पेंटिकल की बात करूँगी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल का कैरेक्टर कैसा होता है। और यहाँ ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैं बोलूँ बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही हो, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, क्योंकि ये तो एनर्जी की बात हो रही है। तो एनर्जी की ही बात होगी यहाँ पर। तो आप लोग पर्सनली मत लीजिएगा इन चीज़ों को, क्योंकि क्वीन ऑफ जो पेंटिकल है उसकी मैं बात करूँगी कि क्या उनके बिहेवियर, क्या पैटर्न होते हैं और क्या अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में उनको क्या करने की ज़रूरत है और कैसे वो अपनी लाइफ को आगे की तरफ लेके जा सकती। ठीक है, तो देखिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादातर जो हैं वो कार्मिक के साथ अटैच होती हैं और जो उनके पार्टनर हैं वो भी कार्मिक ही होते हैं और कार्मिक के साथ वो घिरी रहती हैं और ज़्यादातर वो दो तरफ़ा ज़िंदगी जीती हैं। मतलब कि इमोशनली वो हील्ड नहीं होती हैं और फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। यानी कि उनके पास पैसों की कमी नहीं होती है, या फिर अगर पैसों की कमी होती भी है तो वो ऐसा मानती नहीं है, ऐसा शो नहीं करती कि उनके पास पैसों की कमी है। बिल्कुल क्वीन की तरह वो जीना पसंद करती है। अगर कम भी पैसे हैं तो उन पैसों से ही वो अपने आप को अपडेट रखती हैं। बिल्कुल क्वीन जैसी उनकी आदतें होती हैं। मतलब जैसे तैसे वो रहना पसंद नहीं करेंगी। वो अच्छे से कपड़े पहनना पसंद करेगी, अच्छे से खाना खाना पसंद करेगी, अच्छे से घूमना फिरना, अच्छे से ट्रैवल करना। ऐसा नहीं होगा कि वो बस पर बैठ कर के जाना पसंद करेंगी। वो चाहेंगी कि लाइफ थोड़ा सा लग्जीरियस हो, ऐसा चाहेंगी और उसी तरीके से एक्शन लेंगी। उसी तरीके का उनका पैटर्न होगा, उसी तरीके का उनका पहनावा होगा। ऐसा नहीं होगा कि वो बोलेंगी ठीक है कोई नहीं, मैं कम में ही काम चला लूँगी, कम के कपड़े पहन लूँगी, ऐसा नहीं करेंगी वो। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स जो होती हैं वो थोड़ा सा अच्छा से पहनना ओढ़ना पसंद करती हैं और थोड़े मॉडर्न कपड़े उनको पसंद आते हैं। आज के लाइफस्टाइल में अगर मैं बोलूँ तो
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में जो फेमिनाइन होंगी वो उनको जीन्स टॉप पहनना पसंद आएगा, बाल छोटे रखना पसंद आएगा, हल्के मेकअप पसंद आएंगे और दिन के, और अगर वो रात की पार्टी वगैरह में गई तो अच्छे से मतलब फुल मेकअप के साथ जाना वो पसंद करेंगी। तो इस तरीके के उनके लाइफ के स्टाइल होते हैं और मतलब सब कुछ उनको लग्जरियस चाहिए हो या ना हो, ये बातें अलग है, ये बात बिल्कुल अलग है। अगर होगा तो वो शो करेगी, अगर नहीं होगा तो फिर उसको वो मेंटेन करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। और जो कहा जाए ऊपरी लाइफ स्टाइल में उनका किसी भी तरीके का कोई कमी नज़र नहीं आएगा, किसी भी तरीके का कुछ भी उनको ऐसा लगेगा, बाहरी जो भी लोग होंगे उनको ऐसा लगेगा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा हैप्पी है, जबकि क्वीन ऑफ पेंटिकल अंदर से दुखी होती है, सैड होती है। मैंने पहले ही बोला कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स दो तरीके की ज़िंदगी जीती है, एक दिखावे की ज़िंदगी भी जीती है और एक अंदरूनी ज़िंदगी भी जीती है, अपनी 5D से कनेक्टेड ज़िंदगी भी जीती है और 3D से कनेक्टेड। 3D में वो हैप्पी होती है, 5D में वो नाखुश होती है। तो लोगों को ये बातें पता नहीं लगेगा, जब भी वो लोगों के साथ रहेंगी वो घुल मिल के रहेंगी और जैसे ही अकेले में रहेंगी वो थोड़ी सैड हो जाएंगी, तो ऐसा उनके साथ होगा। फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ज़्यादा बातें करना भी पसंद करेंगी, उनको ऐसा और उनको पता भी रहता है कि वो ज़्यादा बातें कर रही हैं और कई बार वो कोशिश भी करती हैं कि मैं ज़्यादा बातें ना करूं, पर फिर भी वो ज़्यादा बातें करती ही करती हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास मनी होते हैं तो मनी का उनको ना घमंड नहीं होता, बिल्कुल नहीं घमंड होता उनको मनी का। और ऐसा भी हो सकता है कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की बहुत सारी एनर्जी हो ऐसी जो कि हायर लेवल पर जा रही हो, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अगर हील्ड हो जाती हैं तो वो कंजूस नहीं होती हैं, वो दूसरों की बहुत हेल्प करती हैं, पैसों से, मनी से कहीं दान करती हैं, पैसों का कहीं डोनेशन देती हैं। लेकिन अगर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी लो होती है तो वो पैसों को लेकर के थोड़ा सा ज़्यादा स्टक होती हैं और सोचती हैं कि कैसे मैं पैसे खर्च करूं, और पैसे खर्च करने से पहले वो सोचती हैं, ठीक है। और ऐसा भी होगा कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो और पैसे खुद कमाती हो, कहीं जॉब करती हो, ये भी संभावना है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल के पास मनी की कमी नहीं रहती है। लग्जरियस लाइफ वो हर तरीके से अपने लिए इकट्ठा करती है, यानी कि अपने लग्जरियस लाइफ के लिए वो बहुत कुछ मैनिफेस्ट भी कर सकती हैं, ठीक है। तो ये क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं जो कि दो तरफा उनकी लाइफ होती है। एक में वो बहुत ज़्यादा हैप्पी होती हैं, 3D में वो हैप्पी होती हैं, 5D में वो नाखुश होती हैं, ठीक है। तो कई बार उनको ये बातें पता नहीं चलती कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनके पास सब कुछ है, फिर क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको तकलीफ़ दे रही हैं। और जब वो हीलिंग प्रोसेस में उतरती हैं तब थोड़ी थोड़ी उनकी हीलिंग होनी शुरू हो जाती है और तब उनको लगता है कि हाँ ये भी लाइफ होती है या ये चीज़ें सच में काम करती हैं, इन चीज़ों को वो मानती हैं। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को करना क्या चाहिए अपनी लाइफ में? देखिए, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के पास पैसे तो होते ही हैं, तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को थोड़ा सा जैसे कि अपनी मनी जो है ना उसका कुछ पार्ट उनको या तो दान में देना चाहिए
या फिर अपने हीलिंग के लिए या अपने किसी भी तरीके से स्पिरिचुअल मास्टर से जुड़ने के लिए, या जो भी लोग उनको उनके जो एनर्जी है लेवल उसको बढ़ाने में किसी भी तरीके से उनके मदद करते हैं, तो वहाँ पर उनको अपने पैसे खर्च करने चाहिए ताकि उनकी एनर्जी लेवल भी बढ़ सके और जहाँ वो स्टक हैं अपनी लाइफ से वहाँ वो निकल सके। तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की प्रॉब्लम ही यही है कि वो इमोशनल नहीं है, यानी कि फैमिलिन ऊर्जा उनके अंदर कम है और मस्कुलिन पार्ट उनका ज़्यादा एक्टिव है और वो इंडिपेंडेंट है हर तरीके से। 3D की लाइफ में वो खुश हैं। अगर वो खुद ना कमाती हो तो उनको पैतृक संपत्ति भी मिलती है, कई बार उनके पेरेंट्स के द्वारा चीज़ें भी दी जाती हैं, तो किसी भी तरीके से उनकी लाइफ में मनी की कमी तो नहीं होती है और वो एक लग्जरियस लाइफ को जी रही होती है। लेकिन 5D में वो नाखुश होती है क्योंकि उनकी जो एनर्जी है वो स्टक होती है, वो कार्मिक के साथ रहते हैं और दो तरफा लाइफ को जी रहे होते हैं और अपने लाइफ के डिसीजन वो खुद नहीं ले रहे होते हैं और उनकी जो एनर्जी का लेवल है ना वो बहुत कम होता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का है कि वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल है और लॉजिक से सब चीज़ों को समझने की कोशिश करती है। और मैं बताऊं सच कि जो भी वीडियोस बनते हैं उसमें क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ऐसी एनर्जी है जो कि बहुत ज़्यादा वीडियोस को, स्पिरिचुअल वीडियोस को देखा करती है और देखने के बाद वो कुछ भी कमेंट नहीं करती हैं, कुछ भी कमेंट नहीं करती हैं क्योंकि उनकी वो लॉजिकल माइंड ज़्यादा लगाती हैं, इसलिए कुछ भी कमेंट नहीं करती हैं। लेकिन जो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में होती हैं वो थैंक यू लिखती हैं, ठीक है। और जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में होती है वो नेगेटिव कमेंट भेजती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एनर्जी के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसका एक्शन कैसा रहेगा। तो बिल्कुल उनका जो बिहेवियर है, नेचर है, थोड़ा थोड़ा मतलब कहा जाए तो मस्कुलिन एनर्जी जैसी होती है और यही इनके दुख का सबसे बड़ा कारण होता है और इसी वजह से उनको कमिटमेंट नहीं दिया जाता है। और जब उनकी एनर्जी आगे की तरफ बढ़ती है और जब उनमें फेमिनिन ऊर्जा अधिक हो जाती है तब जा कर के उनके जो काउंटर पार्ट है, डिवाइन काउंटर पार्ट, उनको कमिटमेंट देते हैं क्योंकि ये सब चीज़ें उनको पता चल जाती है कि चीज़ें ऐसी हैं और ऐसे ऐसे करके काम करती हैं। तो दोनों पार्ट आपस में कनेक्टेड हैं और मस्कुलिन ऊर्जा को पता चल जाती है कि फेमिनिन ऊर्जा में मस्कुलिन ऊर्जा अधिक है, तो यही उनके रन करने का वजह होता है। और दूसरा वजह होता है उनके कार्मिक। दो कारण ऐसे होते हैं जिसके कारण उनकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे की तरफ नहीं बढ़ पाती है। तो जैसे ही फेमिनिन अपने आप की हीलिंग करती है और हीलिंग उनकी होगी नेचर के साथ कनेक्ट होने से, पेड़ पौधों के साथ कनेक्ट होने से, जानवरों के साथ कनेक्शन बिठाने से या फिर छोटे बच्चों के साथ उनको मेल जोल रखने से, बातचीत करने से या उनके साथ घुलने मिलने से उनकी एनर्जी बहुत जल्द हील हो जाती है और बहुत जल्दी उनकी फेमिनिन ऊर्जा जो है वो एक्टिव हो जाती है। तो ये उनकी लाइफ के कुछ प्रॉब्लम थे मेजर, जो मैंने आज आप लोग को बताए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की। और जो लोग जो मेल हैं जो भी मेल हैं और वो अगर इस ऊर्जा में है तो फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है तो फिर वो थोड़े लालची भी हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो वो थोड़े लालची हो सकते हैं और कंजूस भी हो सकते हैं, दो चीज़ें हैं। और अगर वो फीमेल हैं तो फीमेल बॉडी में फेमिनाइन ऊर्जा एक्टिव है, यानी कि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में है, तो वो थोड़ी सी ऐसी होगी कि दूसरों के लिए भी सोचेंगी। तो कुछ चीज़ें अंतर होती हैं और ये एनर्जी थोड़ा बहुत इधर उधर होती है, पर्सन टू पर्सन डिफ़र करेगी और आपके एक्शन पर डिफ़र करेगी और आपके
अपने काम करने के ऊपर भी एनर्जी थोड़ी बहुत डिफरेंट होगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि एग्जैक्ट ऐसा तो बोल दिया मैंने तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये मैंने मोटे तौर पर आप लोग को बताया। और जिनको भी समझ में नहीं आती है एनर्जी, आप मुझसे चेक करवा सकते हो कि अभी आपकी एनर्जी कहाँ है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में हो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो कि एम्प्रेस की एनर्जी, किस एनर्जी में हो, ये आप खुद से भी चेक करवा सकते हो, खुद से भी चेक कर सकते हो, मुझसे भी चेक करवा सकते हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही।